सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से सदाओ जो हैं वो चिट्ठी लिखते तो हैं लेकिन उसे वहीं पर रख देते हैं। सो आज देखते हैं कि क्या सदाओ जो है इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि वो चिट्ठी जो है जनरल तक पहुंचा सके, वो जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी है वो जनरल तक पहुंचा सके। So on the seventh day after that, two things happened. The servants of the house left in the morning. अब यहाँ पर नौकर तो जो है ऑलरेडी गुस्से में है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सदाओ उनके जो मास्टर हैं उन्होंने किसी एनिमी को यहाँ पर अपने घर में पनाह दी। तो वो दूसरे दिन जो है रेडी हो जाते हैं, है ना, और जाने के लिए कहाँ पर, तो घर छोड़कर जो है अपने अपने घर जाने के लिए जो है वो लोग रेडी हो जाते हैं। They had tied their belongings in a huge pieces of cloth. When Hannah got up in the morning, she saw that the work had not been done. The house was dirty and the food had not been cooked. है ना। अब यहाँ पर वो जो नौकर रहते हैं वो सब लोग क्या करते हैं, एक बड़े से कपड़े में जो है अपने जितने भी कहा जा सके क्लोथ्स रहते हैं पहनने के कपड़े, वो सारे के सारे बांध कर वहाँ से चले जाते हैं। हाना सुबह सुबह उठती है और देखती है कि भाई काम जो है घर का वो अभी तक हुआ नहीं है, घर भी अभी भी गंदा है और खाना भी जो है अभी तक बना हुआ नहीं है। She realized that the servants were up to something. She was shocked and horrified when she came to know that the servants were leaving. है ना। तब वो देखती है तो पता चलता है कि नौकर जो है वो वहाँ पर जो है रेडी करके तैयार बैठे हैं घर से जाने के लिए। तो वो काफ़ी शॉक में आ जाती है, काफ़ी डर जाती है। Hannah did not show her feelings to the servants. Instead, she remained calm and maintained her grace as the lady of the house. अब यहाँ पर वो डरी हुई तो है, क्यों? क्योंकि सर्वेंट्स जो है घर छोड़कर जा रहे हैं, क्या पता आगे जाकर किसको क्या बता दे, है ना। तो हाना अपना डर जो है वो छुपाती है इन नौकरों से और घर की मालकिन की तरह ही उनके सामने बर्ताव करती है, बिल्कुल शांत रहती है। शी पेड द सर्वेंट्स एंड थैंक देम फॉर देयर सर्विसेज, है ना, उनको पैसे दे देती है, उनके जो काम था उस बात के लिए उनको शुक्रिया अदा करती है जो उन्होंने अभी तक उनका साथ निभाया। As the servants had been working there for many years, they were crying, but Hannah did not cry. है ना, सारे नौकर जो है काफ़ी सालों से वहाँ पर काम कर रहे थे, इसी वजह से वो बेचारे रो रहे थे, लेकिन हाना बिल्कुल भी रोती नहीं है। द कुक एंड द गार्डनर वर वेरी ओल्ड एम्प्लॉयज़। और अगर जो कुक है उनके घर का उसकी बात की जाए और जो गार्डनर है वो तो काफ़ी पुराने थे ना। जैसा कि गार्डनर बताता है कि वो सदाओ के डॉक्टर सदाओ के फादर के टाइम से वहाँ पर एम्प्लॉयड है ना। They had been employed by Sadao's father and had served Sadao since his childhood. और सदाओ जब छोटे थे तब से जो है ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। Yumi was crying because she would miss the children. She was so sad that she ran up to Hana after she had left. है ना। अब यहाँ पर यूमी जो है वो रो रही है, क्यों? क्योंकि बच्चों को लेकर, सीधी सी बात है, वो इतने टाइम से बच्चों को ध्यान रख रही है तो उसे अटैचमेंट हो जाती है। इतनी ना कहा जा सके सैड है, वो इतनी दुखी है कि दौड़कर जो है वो हाना के पास में आती है। Yumi said to Hannah that if the baby misses her at night, she could call her. She further added that she was going to her own house and Hannah knew where her house was. है ना। यूमी आती है जब हाना के पास में तो बताती है कि अगर बच्चे जो हैं मान लो रात के टाइम पे परेशान करते हैं या उससे कोई मिस करते हैं तो हाना जो है यूमी को कॉल कर सकती है। यूमी बताती भी है कि वो कहाँ रहने के लिए जा रही है, तो वो अपने घर पे रहने के लिए जा रही है जो उसका खुद का घर है। और हाना को उस घर के बारे में भी पता था और प्रोबेबली ये बताया भी इसलिए गया था कि अगर हाना को कोई परेशानी हो तो वो सीधा यूमी को कॉल कर सके। Hannah smiled and thanked her for the offer, but to herself she said that in case the baby cries she would not call for Yumi. है ना। हाना स्माइल करती है, काफ़ी शुक्रिया अदा भी करती है यूमी को, है ना, लेकिन हाना ने ऐसा ठान लिया है कि अगर बच्चे रोते भी हैं तो भी वो यूमी को वापस कॉल नहीं करेगी। प्रोबेबली ये हो सकता है कि हाना के मन में एक शंका सी आ गई हो कि क्या पता अगर उनको बता भी दिया जाए या मान लो उनको अगर बोला जाए तो वो किसी और को बता देंगे। और इतने सालों की सर्विसेज के बाद में जब वो अपने मास्टर पे भरोसा नहीं कर पा रहे तो मास्टर जो है वो अपने नौकरों पर कैसे भरोसा करे, है ना। The next morning, Hannah prepared the breakfast and Sadao helped her by looking after the children. Neither of them talked regarding the servants, but after Hannah served the morning food to the prisoner of war, she came back to Sadao probably talk something. है ना। दूसरे दिन सुबह में हाना जो है खाना बनाती है, सदाओ जो है बच्चों को संभालने में मदद कर देता है ना। इस वजह से वो खाना भी बना पाती है। दोनों ही जो है नौकरों के जाने के बारे में कोई बात नहीं करते,
लेकिन जब सुबह में हाना जो है उस कैदी को जब खाना देकर आती है तो वो सदाओ के पास में आती है, शायद वो कुछ बात करना चाहती है। Hannah was very worried and she questioned that why they were not clear about what they ought to do. She added that even their servants were very clear as compared to them. Hannah काफी टेंशन में थी, काफी चिंतित थी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, उसके मन में ये सवाल घूम रहा था कि क्यों अभी तक वो क्लियर नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ वो क्या करना चाहते हैं, है ना। क्या उसे वापस सौंपना चाहते हैं या फिर उसे कहा जा सके आज़ाद करना चाहते। तो क्या करना चाहते हैं इस बारे में वो बिल्कुल भी जानते नहीं थे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इवन अगर नौकरों की बात करें तो नौकर बिल्कुल कहा जा सके डिसिसिव थे, नौकर बिल्कुल क्लियर थे कि वो लोग जो है उसे प्रिजनर को जो है पुलिस वालों को सौंपना चाहते हैं, है ना। She said that why were they behaving differently from other Japanese people? Hannah wanted to say that as Americans were their enemy, they should not have treated that prisoner of war and they should have let him die just like any other Japanese would have done. है ना। सो यहाँ पर साफ साफ जो है हाना बताती है कि वो कहा जा सके जापानीज लोगों से डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रहे थे, मतलब जापानीज लोगों की तरह बर्ताव क्यों नहीं कर रहे। जिस अमेरिकन को उन्होंने पनाह दे के रखी है वो आखिरकार है तो एक दुश्मन, है ना, और है भी कौन, तो प्रिजनर ऑफ वॉर, है ना, जंग का कैदी है, तो उसे उन लोगों को पुलिस को सौंप देना चाहिए। जैसा कि अगर कोई दूसरा जापानीज होता तो शायद वो यही करता, है ना, और उसे मरने देना चाहिए। जबकि ये लोग उल्टा कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश। Sadao did not reply to Hannah, but after some time he went into the room where the prisoner of war was resting and spoke very fast. अब सदाओ जो है उस बात का कोई रिप्लाई नहीं देते, क्यों? क्योंकि खुद क्लियर नहीं है क्या करना चाहते हैं, है ना। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो उस कैदी के रूम में जाते हैं जहाँ पर वो सो रहा था और उससे तेजी से बात करते हैं। He said that that day the man could get up and stand up on his feet. Sadao wanted him to stand only for 5 minutes at a time. Further, he added that the next day he could try to stand for double the time, that is 10 minutes. Sadao also said that it would be good for everyone that the man regain strength as soon as possible. Sadao hinted that they wanted to get rid of the American as early because he had become a cause of trouble for them. है ना, अंदर जाता है और सदाओ जो है उस व्यक्ति से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहता है। सदाओ उससे 5 मिनट तक अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कहता है और ये प्रैक्टिस जो है हर दिन जो है डबल करने के लिए कहता है कि अगर मान लो आज 5 मिनट के लिए खड़े रहे हैं तो कल जो है उससे 10 मिनट तक के लिए खड़े रहना है अपने पैरों पर, और जितना जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ को जो है वापस रिगेन करना है ताकि ये लोग जो है इससे अपना पीछा छुड़ा सकें, है ना। और ये लोग जब सदाओ जो है ये बात कर रहे थे तभी अमेरिकन भी ये बात समझ जाता है कि वो भी इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए क्या बन चुका है, एक प्रकार की मुसीबत बन चुका है। Sadao saw that his words brought a hint of terror and scare on his face on the young boy. अब सदाओ जो है कहा जा सके यहाँ पर देखते हैं जब उस व्यक्ति की ओर, उस यंग बॉय की ओर, तो समझ जाते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने उनसे बात की, है ना, उस सदाओ ने उस अमेरिकन व्यक्ति से बात की है, वो अमेरिकन व्यक्ति थोड़ा सा डर गया है ना, एक प्रकार का जो है कहा जा सके सहम सा गया है अंदर ही अंदर। His face was still very pale and colorless because he was very weak. The boy spoke in a low voice and said, "Okay." It appeared that he wanted to speak something more, but he just said that he wanted to thank Sadao for saving his life. है ना? सो यहाँ पर उसका चेहरा देखते हैं तो उसका चेहरा अभी भी कैसा है, बिल्कुल पेल है, बिल्कुल वाइट जिसको कहा जा सके, बिल्कुल कलरलेस है ना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है, वो लड़का जो है बहुत ही वीक है अभी फिलहाल। तो लो वॉइस में ही वहीं पर कह देता है इतनी सारी बातों का, सिर्फ एक ही आंसर करता है, ओके। ऐसा लगता है सदाओ को कि शायद वो व्यक्ति ज़्यादा बोलना तो चाहता है ना, सदाओ को जो है थैंक्स बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी बचाई। Sadao was very expressionless when he said that the boy did not need to thank him yet. As he spoke this, he saw that the hint of scare again appeared in the boy's eyes. अब यहाँ पर जैसे ही वो सदाओ जो है उस एक्सप्रेशन को पहचान लेते हैं तो वो तुरंत ही उस व्यक्ति से कहते हैं कि उन्हें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने उसे जाने नहीं दिया, सीधी सी बात है।
तो ये बात जब उससे कहते हैं कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लड़का जो है, ये यंग बॉय जो है, वो फिर से डर जाता है. द राइटर कंपेयर्स द बॉयज सरप्राइज आई दैट टू दैट ऑफ अ स्कैर्ड एनिमल. ऐसा लगता है उसे कि जैसे कोई डरा हुआ जानवर जिसको स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा हो, उस तरीके की उसकी व्यक्ति उस बच्चे की आंखें हो जाती है. The injury marks on the neck of the boy turned bright red in color for a while. Sadao thought that what has caused those injury marks, but he did not ask the boy about them. है ना, जो नेक गर्दन के भाग पर जो उस व्यक्ति के कहा जा सके स्कार मार्क्स रहते हैं, इंजरी मार्क्स रहते हैं, वो थोड़े से रेड कलर के हो चुके हैं. लेकिन सदाओ जो है उनको इग्नोर करता है और उसके बारे में पूछता नहीं है. That day, the second incident happened in the afternoon. Hannah was busy with the household work as the servants had left. All of a sudden, she had to perform all the work which she was not used to do. है ना. अब सेकेंड इंसिडेंट दूसरे दिन उसी दोपहर को होता है. हाना जो है काफ़ी बिजी है ना. क्यों? क्योंकि नौकर तो जा चुके हैं, तो उसे सारा काम जो है अपने आप ही करना रहता है. हालांकि उसने ये काम जो है पहले कभी किया नहीं होता. She was very tired. She saw that a messenger wearing official uniform had come to the house. अब काफ़ी थकी हुई थी. तभी उनके घर पे कौन आता है? एक मैसेंजर आता है जिसने क्या पहना हुआ है? यूनिफॉर्म पहना हुआ है. सपोजली ये यूनिफॉर्म जो है आर्मी यूनिफॉर्म के लिए लिखा हुआ. As she saw him, her hands went weak and she was unable to ब्रीथ. और जैसे ही वो किसी आर्मी मैन को अपने घर की तरफ आते हुए देखती है तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल जो है सहम जाती है. ऐसा लगता है जैसे सांस से रुक गई हो. दिस वॉज बिकॉज शी फेल्ट दैट द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड द अथॉरिटीज दैट दे वर शेल्टरिंग एन एनिमी. Hannah ran up to Sadao and she was struggling to breathe. She was unable to speak by that time. The messenger also followed her through the garden and he stood in front of Sadao. Hannah was helpless and she pointed her fingers toward the messenger. अब यहाँ पर इतना डर जाती है हना कि वो भागते हुए जो है कहाँ जाती है? सदाओ के पास में. है ना. सदाओ के पास में जैसे ही पहुँचती है तो वो काफ़ी डरी हुई है ना. सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, ऐसा कह सकते हो. बिल्कुल कुछ बोल भी नहीं पा रही है. मैसेंजर जो रहता है वो भी कहा जा सके हाना का पीछा करते करते सदाओ के पास में पहुँच जाता है. अब आमने सामने खड़े हैं दोनों, है ना. तभी हाना जो है वो मैसेंजर को पॉइंट आउट करती है. Sadao was reading a book and when he saw Hana, he looked up. He was sitting in his office which had a partition in it. The part of office beyond the partition opened into the garden and was full of shady sunshine. है ना. अब सदाओ जो है वो क्या कर रहे थे? किताब पढ़ रहे थे. कहाँ पर थे वो? तो वो थे अपने ऑफिस में. जब हाना वहाँ पर पहुँचती है तो वो ऊपर देखते हैं. अब हाँ, उसके ऑफिस की बात की जाए तो ऑफिस कैसा है? तो ऑफिस जो है उसमें एक पार्टीशन बना हुआ है ना. और उसका एक हिस्सा जो है किसकी तरफ खुलता है? गार्डन की तरफ, है ना. सो जैसे ही हाना वहाँ पहुँचती है तो किताब पढ़ रहा होता है, वो ऊपर की तरफ देखता है. Sadao asked the messenger the matter due to which he had visited them. When he saw that the messenger was wearing a uniform, he stood up as a mark of respect. अब यहाँ पर सदाओ जो है मैसेंजर से पूछते हैं कि किस कारण से वो उनके घर पे आए हुए हैं, है ना. तभी सदाओ जो है मैसेंजर का यूनिफॉर्म देखकर उस रिस्पेक्ट, उसको मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं. The messenger said that Sadao was supposed to accompany him to the palace. He added that the old general was suffering in pain and Sadao was supposed to visit him and treat him as a doctor. तभी मैसेंजर बताते हैं कि सदाओ को जो है उनके साथ में पैलेस जाना होगा. क्यों? क्योंकि जो ओल्ड जनरल है उनको काफ़ी दर्द हो रहा है और सदाओ को वहाँ पर ले जाना चाहते हैं एज अ डॉक्टर, ताकि उनको मदद मिल सके. Upon hearing this, Hannah was relieved and she said, "Oh." With this, she took a deep breath and asked that was that all for which the messenger had come. हाना जो है जैसे ये सुनती है काफ़ी कहा जा सके राहत की सांस लेती है ना. और इसी के साथ वो पूछती भी है कि क्या इसी के लिए जो मैसेंजर जो है यहाँ पर आए थे. द मैसेंजर रिएक्टेड एंड सेड ऑल. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एल्स कुड इट बी फॉर विच ही वाज सपोज टू विजिट द हाउस. मैसेंजर भी पूछते कि और क्या हो सकता है ना. कुछ समझ नहीं पा रहे थे मैसेंजर कि और कौन सा काम हो सकता है जिस वजह से इस डॉक्टर के घर में आना होगा. He asked that was that not enough? Did they want any other reason for him to visit them? Did they want someone to die? So जो मैसेंजर रहता है, मैसेंजर भी कहता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है कि ओल्ड जनरल जो है वो बीमार है और इसी वजह से वो यहाँ पर इन्हें लेने के लिए आए हैं.
Hannah was sorry for her reaction and said that the reason was enough for the messenger to visit them. She did not need any other reason to visit them. और सीधी सी बात है, हाना जो है यहाँ पर अपनी गलती जो है वो समझ जाती है और तुरंत ही जो है माफ़ी मांग लेती है और बताती है कि ये रीज़न तो काफ़ी है यहाँ पर आने के लिए। अब जनरल ओल्ड जनरल जो है काफ़ी बीमार है, तो सीधी सी बात है वो डॉक्टर के पास ही आएंगे। As Sadao had to accompany the messenger, he went to Hannah to say goodbye. Hannah was in the kitchen, but she was not doing anything. The children had gone to sleep, and Hannah was taking rest. She was more tired due to the scare on seeing the messenger than she was from doing the household work. है ना? सो सदाओ जैसे ही मैसेंजर के साथ में जाने की कोशिश करते हैं, हाना को गुड बाय कहने के लिए जाते हैं। हाना तभी किचन में होती है और कुछ कर नहीं रही है कामकाज। बच्चे सो गए हैं, हाना भी जो है आराम करने जा रही है और वो जो है इस डर से काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है कि वो मैसेंजर जो है उनके घर पे आया है, देन उसने घर का काम किया उससे, है ना। घर का काम करने से शायद इतनी थकावट नहीं पहुंची होंगी जितना किसी आर्मी मैन को अपने घर में घुसते हुए देखकर। Hannah said to Sadao that she had thought that the messenger had come to arrest him. Sadao looked carefully at Hannah's anxious eyes. He was very sad and distressed, and he said that he must get rid of the man for her sake. He added that he had to get rid of the man by any means. है ना। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, हाना जो है वो सदाओ से कहती है कि उसने तो ये सोचा था कि सीधी सी बात है उनको किस लिए आए होंगे, अरेस्ट करने के लिए, है ना। सदाओ जो है हाना की तरफ देखती है, हाना काफ़ी चिंतित है। देखता है जब वो सदाओ तो उसे ऐसा लगता है कि भाई अब इस व्यक्ति को यहाँ से हटाना ही होगा, इस अमेरिकन। क्यों? क्योंकि सदाओ की पत्नी जो है वो काफ़ी परेशान है उस बात को लेकर, है ना। और किसी भी व्यक्ति के लिए ये सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि उसके फैमिली मेम्बर जो है काफ़ी परेशान है किसी चीज़ को लेकर, है ना। Sadao went along with the messenger to visit the general. Sadao narrated the entire story to the general, who was very weak and said that he understood Sadao's position because he had also studied in America at the Princeton University, but there were only a few Japanese who had studied in America. Sadao जो है वो मैसेंजर के साथ में पहुंच जाते हैं और पूरी स्टोरी जो है एंटायर स्टोरी जनरल को सुना देते हैं। अब जनरल उस समय बहुत ही कमज़ोर होते हैं बेचारे, वेरी वीक, और वो सदाओ की पोजीशन को भी समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी जो है अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए रहते हैं, है ना। और उस ज़माने में तो काफ़ी कम लोग होते थे जो अमेरिका में जाकर पढ़ा करते थे। सदाओ जो है जनरल्स को रिप्लाई करते हैं that he did not care for the American man, but as he had operated upon him successfully. The general interrupted him and said yes, he felt that Sadao was a necessary part of his life. है ना। सदाओ जो है रिप्लाई करते हैं जनरल को कि भाई उस अमेरिकन मैन की जो है उनको कुछ पड़ी नहीं है, ही डिड नॉट केयर अबाउट इट, है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर दिया है उसके ऊपर, वो बेचारा जिंदा है, तो सीधी सी बात है उनके लिए परेशानी वाली बात बन गई है। जनरल यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं, उसे बार बार यस कहते हैं कि हाँ भाई समझ गए, जाने दो इस बात को। क्योंकि जनरल को ऐसा लगता है कि सदाओ जो है उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी। क्योंकि सदाओ जो है क्या है, एक साइंटिस्ट है एक प्रकार के, और काफ़ी माहिर डॉक्टर है ना। और जापानीज़ आर्मी के लिए, जापानीज़ जनरल के लिए इस प्रकार के डॉक्टर का मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी वजह से वो जो है उसे इतना ज़्यादा जो है सीरियस लेते नहीं है उस बात को। As Sadao had been successful at operating on the man, the general felt that Sadao was very skilled. The general asked that did Sadao think that the general had any chance of surviving another heart attack as the one he had that day? Sadao replied that in his opinion the general could not survive more than one such heart attack. है ना। अब यहाँ पर सदाओ की बात जैसे बताई कि भाई वो किसी भी व्यक्ति को ठीक करने में काफ़ी माहिर है, काफ़ी स्किल्ड डॉक्टर है। और जनरल पूछते भी हैं कि क्या सदाओ को ऐसा लगता है कि एक और हार्ट अटैक अगर मान लो जनरल को आता है तो वो बच पाएंगे, जिसमें सदाओ जो है नेगेटिवली रिप्लाई कर देते कि अगर एक और हार्ट अटैक आता है तो जनरल इस पोजीशन को जो है संभाल नहीं पाएंगे। द जनरल सेड दैट देन इन दैट केस ही कुड नॉट अलाउ एनीथिंग टू हैपन टू सदाओ। और सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ है कि अगर एक और हार्ट अटैक आता है तो जनरल की मौत हो जाएगी, तो जनरल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सदाओ को कुछ भी हो, है ना, और सदाओ कहीं पर भी जाए। He wanted to say that he needed Sadao and so he would protect him. The general's long, weak, yellowish face became expressionless because he was thinking about Sadao being arrested. है ना। अब यहाँ पर वो सदाओ की ज़रूरत थी, सीधी सी बात है उनको, है ना।
इसीलिए जनरल कहते भी हैं कि भाई मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। जनरल का जो कहा जा सके लॉन्ग और वीक येलोइश फेस जो था वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बन जाता है। क्योंकि हो सकता है वो सदाओ को अरेस्ट करने के बारे में सोच रहा था, है ना, कि भाई अगर मान लो सदाओ अरेस्ट हो गए, है ना, कि जनरल खुद अरेस्ट ना करे कोई बात नहीं, लेकिन मान लो जापानीज आर्मी में से कोई दूसरा व्यक्ति अगर सदाओ को किसी दुश्मन को पनाह देने के जुर्म में अगर मान लो अरेस्ट कर लेता है, तो इस ओल्ड जनरल का क्या होगा। इसके तो बार बार मान लो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो सदाओ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका क्या होगा। He became very serious, closed his eyes at the thought of Sadao being arrested, and said that Sadao could not be arrested. Further, he added that if Sadao was sentenced to that and he needed an operation the next day, then who would operate upon him? So the general wanted to say that he needed Sadao, and so he would protect him and he would not let anything happen to him. और यहाँ पर जनरल जो है काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर बता देते हैं और रीज़न करते हैं सदाओ को बचाने का, कि अगर मान लो वॉर में कुछ भी हो गया, अभी मान लो अगर सदाओ को जो है अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट होने के बाद में जो है उनको देशद्रोह के जुर्म में अगर मौत की सज़ा सुनाएगी, फांसी दी जाएगी, और फांसी के दूसरे दिन ही अगर मान लो जनरल को सदाओ की ज़रूरत पड़ी, तो सदाओ लाएंगे कहाँ से, इतना स्किल्ड डॉक्टर लाएंगे कहाँ से, सीधी सी बात है। तो जनरल ऐसा सोचते हैं कि सदाओ को कुछ भी होना नहीं चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो गया है तो जनरल खुद भी बच पाएंगे नहीं, और इसी वजह से यहाँ पर जनरल जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। Sadao suggested to the general that there were many other surgeons in Japan. The general replied that he did not trust anyone else other than Sadao. अब जब ये बात सुनते हैं सदाओ, तो वो कहते हैं कि भाई जापान में बहुत सारे अलग सर्जन्स हैं, है ना, उनके पास में जा सकते हैं। अगर मुझे मान लो आपको अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट कर लीजिए, देशद्रोह के जुर्म में डालना चाहते हैं तो। जापान में बहुत सारे सर्जन, लेकिन जनरल जो है वो बिल्कुल भी किसी पर भरोसा करते नहीं है, है ना। He added that the best surgeon had been trained by the Germans and for them the operation would be successful even if the general died, है ना। तो कहा जाए वो जनरल जो है वहाँ पर क्या कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छे सर्जन अगर कहीं पर है तो वो कहाँ पर है, जर्मनी में, है ना, या फिर जर्मनी के द्वारा, जर्मन के लोगों के द्वारा अगर ट्रेन किए गए सर्जन हो तो सबसे बेस्ट सर्जन माने जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए वो इतने बेवकूफ़ हैं, वो इतने गधे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए अगर जनरल मर भी जाएगा तो भी ऑपरेशन कैसा माना जाएगा, सक्सेसफुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जापान के आर्मी जनरल को मारना तो उनका एक मिशन हो सकता है। He did not care for their point of view. The general added that the Japanese could not combine the harsh nature of the Germans with the emotional nature of the Americans. और जनरल यहाँ पर ये बात भी समझाते हैं कि जर्मन लोग इतने हार्श नेचर के होते हैं, मतलब इतने कड़क होते हैं, तो वो जो है हमेशा अपनी सर्जरी जो है वो काफ़ी हार्श नेचर में करते हैं, जबकि अमेरिकन्स जो है काफ़ी इमोशनल नेचर वाले होते हैं। So the general wanted to say that they did not have such persons who could combine the harsh nature of German and the emotional nature of an American. और इसी वजह से सदाओ को जो है वो बेस्ट डॉक्टर क्यों मानते हैं या बेस्ट सर्जन क्यों मानते हैं, तो बताते हैं कि सदाओ इतने काबिल हैं कि वो जर्मन लोगों के, जर्मन नेचर में जो है जर्मन लोगों या जर्मन डॉक्टर की तरह जो है कड़क रहकर सर्जरी कर सकते हैं और अपने पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, इस तरीके से उसका साथ इमोशनल अटैचमेंट भी रखते हैं, जैसे अमेरिकन सर्जन किया करते हैं। He said that if they would have been able to do that, then Sadao could be harsh and could turn the prisoner to the Japanese and at the same time be emotional and not murder the general during the operation, है ना। जनरल आगे एक और बात बताते हैं कि if they would have been able to do that, है ना, then Sadao could be harsh. अगर मान लो ऐसा कर सकते होते, अगर जर्मन लोग ऐसा दूसरे जापानी सर्जन अगर ऐसा कर सकते होते तो सदाओ जो है कैसे माने जाते, हार्श माने जाते, है ना। और जो प्रिजनर है वो प्रिजनर को किसको दे देते, जापानीज आर्मी को दे देते, और उसी टाइम पे अगर मान लो वो इमोशनल है तो वो अपने जनरल को जो है ऑपरेशन के दरमियान मारने की कोशिश भी नहीं करते। इस तरीके का मेंटल स्टेट वहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है ना। और ये चीज़ सदाओ को समझाया जा रहा है जनरल के द्वारा कि सदाओ जो है बहुत अच्छे इंसान है ना। अगर वो खराब इंसान होते या फिर मान लो थोड़े हार्श किस्म के इंसान होते तो वो अभी तक उस व्यक्ति को जो उनके घर में पनाह देकर रखा वो देशद्रोही को वो पुलिस वाले को सौंप देते।
लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। With this, the general laughed, and the writer says that the general had a strange sense of humor. He was very witty. Then he asked Sadao that being Japanese could be not combine these two foreign elements. शायद यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ही आगे होना चाहिए था, है ना। So the foreign elements to which the general is referring is harsh nature of German and the emotional nature of American. So यहाँ पर हंसते हैं दोनों ये बात करते हुए और बताते हैं यहाँ पर जनरल कि भाई एक व्यक्ति जो डॉक्टर है या सर्जन है तो उसके अंदर जर्मन लोगों का हार्श नेचर होना बहुत ज़रूरी है और अमेरिकन का एक इमोशनल नेचर भी होना बहुत ज़रूरी है, और तभी जाकर वो बेस्ट सर्जन बनता है। और ऐसा सर्जन सिर्फ उनके पास में कौन है, तो सदाओ। सो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या सदाओ जो है जैसा कि जनरल ने बताया, क्या वो खुद उसे पुलिस वाले को सौंप पाएंगे या नहीं, या फिर वो जनरल से किसी फेवर की मांग करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।